सांसों के हिसाब से नहीं है, गिनती की सांसें नहीं है आपने हमें कि 21,772 सांसें तुम्हें जीने जितना पूरी हो गई सो गए काम से। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जितने समय मताई बाप सास ससुर की सेवा करो, भगवान की कथा सुनो, भगवान को भजन करो, उतनी सांसें तुम्हारी आयु में से काटी देने हैं जो एक्स्ट्रा बोनस से आया। जैसे आपकी आयु है 21 लाख सांसें हैं, 21,762 सांसें आपको दें, तो जैसे 3 घंटा कथा सुन रहे आप, तो 3 घंटा में मान के चलो कि आपने 100 सांसें लें, तो ये 100 सांसें आपकी उम्र में से काटी देते हैं, ये एक्स्ट्रा मिल है। माता पिता सास ससुर साधु संत गुरुजनों की सेवा में, परमार्थ में, परोपकार में, दीन दुखियों की सेवा में, भगवान के भजन में, भगवान की कथा में जितनी सांसें लगे जी आपकी उम्र की न कहानी, जी एक्स्ट्रा कहानी, इनसे अच्छे कर्म करने वालों की आयु लंबी हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये सत्संग भूमि है, ऋषिमुख पर्वत है, इस भूमि पर बाली नहीं आ सकता, कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता। कर्म तो पीछे डरोड़े चलो कि माने कि भैया कथा हो रही है नहीं जा रहा है, हमको जीव को पेड़ भी। भगवान ने पूरी बात बताई कि भैया सुग्रीव, कोई राक्षस सुना है, सुग्रीव कह लगे महाराज जे चीनो, प्रभु श्री राम जे चीनो, जे का वस्त्र माता सीता के आए। माता सीता गिराओ तो गई। लक्ष्मण जी कहने लगे भैया हमने तो चरणों के अलावा माता जी को ऊपर देखो ही नहीं, तो शायद उनके अंगुलियों की बिछड़ी हुई है तो वे भलाई चीन जाए, बाकी हमने तो पायले तक तो पहले ही नहीं देखे। राम जी कहने लगे बिल्कुल हम देख दीना पट डाली। सुग्रीव कह रहे हमें देख के माता सीता ने जो कपड़ा डाले थे चिनार के लाने के सीता जी को तरफ को भल ले गो लंका को राजा रावण। सीता जी कौन है? भक्ति है। राम जी ज्ञान है, लखनलाल वैराग है। पर्णकुटी में, पत्तों की कुटी में, चित्रकूट में जब तीन जने बैठे, तुलसी बाबा से कोक ने कही कि महाराज ये पर्णकुटी में प्रभु श्री राम, माता सीता और भैया लक्ष्मण कैसे लग रहे हैं? उस समय तुलसीदास लिख रहे हैं फुल सामंजस्य समेत प्रभु, सामंजस्य समेत प्रभु, राजत भवन कुटी, भक्ति ज्ञान वैराग जनु, सोहत धरे सरी सिया, सोहत धरे सरी। बड़े विचार से सुनियो बात, तत्व की बात वाला ही है। माता सीता भक्ति है और जब रावण हरण करके ले गए सो उनने ऋषमुख पर्वत पे कपड़ा डाले, कछु आभूषण डाले। हालांकि मुख उल्लेख वस्त्रों को है। डाले सीता जी आए भक्ति और ऋषमुख पर्वत आए सत्संग को क्षेत्र।
तो भक्ति ने अपने कपड़ा, अपने चिन्ह कहाँ डाले? सत्संग क्षेत्र में। यदि भक्ति के कुछ चिन्ह चाहिए है, सबूत चाहने हैं, प्रमाण चाहने हैं कि भक्ति कैसे मिले है, तो आप संत की सभा में जाके सत्संग सुनो। यही सिद्धांत, यही तर्क है बाबा का कहना। सलाह भाई सुग्रीव कहने लगे, महाराज हम तो अपने बड़े भैया बाली से बहुत परेशान हैं। हमारी पत्नी तो छुड़ा ली, राज भी याद हो नहीं तो का बताएं, बड़ो धोखो हो। दोस्ती तो हो गई, राम जी कह रहे चिंता न करो, मित्रता हो गई तो हम मदद करें। जब अन्याय हो रहा तो मैं देखा। सुग्रीव से कही कि जाओ तुम ललकारो। अरे कि दद्दा माडार है, वो तो बहुत भयंकर पहलवान है, 6 महीना तो रावण ही खून आखिरी में दबाएगा। अरे बोले ललकारो तो। सुग्रीव ने जाके राम जी की दम पे बाली को ललकारो। हमारे भैया यादव जी आ गए, व्यास पीठ अभिनंदन करती है आपने, जय जय श्री सीताराम। बाली की पत्नी तारा कहने लगी कि जो तुम्हारा भैया दिन रात डरा, तुम वहां डरपो, आज वो ललकार रहो है तो उसके पीछे कोनो बड़ी ताकत कहानी, तुम मान जाओ ले जाओ। अरे बोले कैसे न जाओ? बोले हमें लगा था कि प्रभु श्री राम, बोले यदि प्रभु श्री राम संग है तो वे तो समदर्शी हैं, भेदभाव करते नहीं हैं। नहीं मानो पत्नी की बात। बाली गौ भगवान पेड़े की ओर में दुखे रहे, भारी घमासान युद्ध भाव। सुग्रीव को बाली ने तो मारो को विचारो, चरपट होगा, खूना खच होगा, गदबन देकर भागो। राम जी के लोग आदत है मरवाई तो डाल रहे तुम कहते हम मार है, बाली मारो नहीं आ। तेरे भैया कहीं हम का बताए, तुम दो ही भैया आओ, एक रूप तुम भराता दो, हम नहीं जीत पाए कि कौन बाली आए कौन सुग्रीव। दो के उल्टो मान भल जाते तो तुम मर जाते। अब बताओ भगवान इतने भोरे हैं, चीन नहीं पाएगा बाली को आए सुग्रीव को आए। बड़े ब्रह्म ज्ञान की बातें कर रहा तो सुग्रीव। अच्छा एक काम करो, मेरी कंठ सुमन की माला, जा माला पैर जाओ, हमें दूर से दिखे होगा कौन माला पैर विवाह हम आओ। सुग्रीव आए और जोन माला नहीं पैरे वो बाली आए सब ऊपर मारने, फिर जाके ललकार हो जाओ। अब की मेरे आए जो ना कि हमारी तो कहीं हड्डी हड्डी तोड़ा है, बहुत खतरनाक है बाली। दूसरा फिर पहुंचा भगवान ने सुग्रीव को। सुग्रीव कहने लगे का भगवान ऐसा नहीं हो सकता कि हमें नहीं लड़ने पर तुम्हारी लड़के मार डालो। भगवान के लगे नहीं, मारने वाला तो मैं हूं, करने वाला मैं हूं, लेकिन प्रत्यक्ष में लोक रीति में तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हें लड़ना पड़ेगा। आबर मोरे मुंह में पर जाने वाले उद्धमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथ है, और ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। परिश्रम कर वैसे ही कार्य सिद्ध होते है। गाड़ो खचना में खच गाओ और तुम दूर बैठ के कहने लगे बोलो बजरंगबली की जय। बजरंगबली तुम आओ खचना में से गाओ, हम सब यहाँ हैं। अरे पूरी ताकत लगाओ, ई के बाद जय बोलो तो बाकी बची ताकत हनुमान जी लगे हैं। अब तुम बैठ जाए दूर पूरी लगा दूंगे का। वाह, ये अंगुलियां पे 7 साल के भगवान गिरधारी ने गोवर्धन पर्वत उठाओ और सबसे काके कि भैया सब जने सोई हाथ लगवा जो सबके हाथ से उठो गोवर्धन। लेकिन भगवान का कहना है कि उठाने वाला मैं हूं, लेकिन आलसी नहीं। तुम भी पुरुषार्थ करो तब हम उठाएंगे, नहीं तो हमने उठे बैठे रहो। दूसरा पहुंचो ललकारो इसमें। अब तो बाली को गुस्सा हो गया, महाडरकों के जो फैला गो। तारा पत्नी ने समझाओ कि स्वामी बिल्कुल ले जाओ, बहुत लफड़ा हुए बारो है आज तो। काय बड़ी ताकत लगी है संगे प्रभु श्री राम। बोले तू चुप रहे, बेकार को भेद कर है तो समझाती हैं और नहीं मानो। राम जी वृक्ष की आड़ में है, ओट में छिपे हैं, और जैसे ही घमासान युद्ध भाव
अब की बेरे लेकिन सुग्रीव ने कलाकारी करी, लड़ तो रहो है बाली से, मनो एक ही दृष्टि है कोट में छिपे प्रभु श्री राम की ओर, भगवान कहने के बस बन गई, लड़ तू बाली से, मनो दृष्टि हमारी तरफ है तो अब पे देख, ऐसा बाण मारो छाती में तान के बाली को पकड़ो हो बेहोश हो, पहले नहीं मारो, कैसे पहले लगो रहो सुग्रीव लड़ दे, और अब लड़ रहे हैं बाली से, लेकिन देख रहे हैं आशा की दृष्टि से राम की तरफ, शरणागत भाव जो आया, भगवान कह रहे हैं बाली से लड़त रहो, कर्म करत रहो, लेकिन दृष्टि यदि प्रभु श्री राम श्री कृष्ण की ओर होगी तो रक्षा करने वाला ब्रह्म है, राम है, तभी रक्षा करेगा और तुम्हें उस कर्म से विजय से जलाएगा। बाली को जान से नहीं मारो राम जी ने, क्या बड़ी खासियत है। राम जी को बाण अमोघ है, जहां लगत है तत्काल बड़े से बड़े पराक्रमी सुभट महाभट महारथी के प्राण निकल जाता, लेकिन ईखों जान से नहीं मारो। बदयावे पहुंचे लगा, क्या लगो महाराज हम दो ही सगे भैया और तुम भगवान, हमने तुम्हारा कुछ बिगाड़ो नहीं आया, हम बेरी होगा सुनी प्यार होगा, कारण का है क्या बताओ महाराज। तुलसी बाबा कह रहे हैं मैं मेरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। बाली कह रहा है कि महाराज हम काय बेरी बन गए, तुम्हारे कोनो दुश्मनी है कि पुरानी, सुग्रीव काय मित्र बन गो, हमें काय मारो, बहेलिया की तरह शिव के मारो, आपने मारे हो वो ही ब्याज की नहीं। राम जी बता रहे हैं कि तुम हमें ऐसे बेरी बने, छोटे भैया की पत्नी को तुमने पत्नी बना के रख ली, छोटे भैया की बहू बहन मोड़ा की बहू और कन्या, ये चार ही बराबर होते हैं, और इन चारे के ऊपर जो गलत नजर डाले उसको मारे में भगवान कह रहे पाप नहीं है, सो हमने मारो। तुलसी बाबा कह रहे हैं अरे अनुज मधु भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समूहे तुमने अपने भैया बाली की पत्नी उनको पत्नी बना लो, ऐसे शख्स को मारने में कोई दोष नहीं। बोले महाराज हम तो बंदर आए, कपी जाति में है, बंदरों को कोई दोष नहीं है। बोले ऐसे बंदर नहीं, तुम परमानेंट वाले, परमानेंट वाले बंदर होते तो बोले बाली के इंद्र के लड़का नहीं होते, रूप धर ले। बोले महाराज
भगवान ने आखिरी में एक ही बात कह रहे कि चलो ये बातें तो ठीक है, लेकिन इन सब से जल्दी मारने को दूसरों कारण है कि तुम भयंकर घमंडी हो। तुम्हारी घरवाली ने तुम्हें समझाओ तो कि जब एक डरपोक आदमी सुग्रीव तुम्हें युद्ध को ललकार रहा है तो उसके पीछे किसी भगवत सत्ता का हाथ है, और तुम्हें कहीं भी, लेकिन तुमने नहीं मानी। तुमने ईश्वरीय सत्ता को ललकारो है, इतने घमंडी। तुमने कब सोची कि आदि ताकत आज है? पागल, हम ब्रह्म में आए रे, हमारी आदि ताकत रे राम। दिया में समुद्र भर ले हो, तुम्हारे बाप ने भरो है आपका दिया में कहूँ समुद्र भरो जे, कहाँ ले जाओ हमारी आदि ताकत? हमने तुम्हें इसे मारो है, पर मूड तो ही अति से अभिमाना, अरे नारी से खावन कर सिखाना। अच्छा, भगवान को जब अभिमानी अकेलो है तो मान्य तो जान से गाली मारो हो। अब थोड़ा सा मानविक और तात्विक और आध्यात्मिक दर्शन करा रहे आप 3 मिनट के लिए, बड़े सावधान हो जाना। सर्वे श्रोतायाम सावधानतया श्रवन्तु। बाली को आए इंद्र का पुत्र, सुग्रीव कौन है? सूर्य के पुत्र। भगवान ने कौन को मारो? बाली को। दोस्ती कौन से करी? सूर्य के पुत्र सुग्रीव से। सूर्य के लड़का से दोस्ती करके इंद्र के लड़का बाली को मार डालो। अब द्वापर में अर्जुन को आए इंद्र के पुत्र, कर्ण को आए सूर्य के पुत्र। इंद्र के लड़का से दोस्ती करके सूर्य के लड़का को मारवा डालो। इसका मतलब क्या है? कथा क्या कहती है? भगवान को ने इंद्र से दुश्मनियां, ने सूर्य से, ने इंद्र के लड़का से, ने सूर्य के लड़का से। बोले फिर इंद्र कौन है? देवताओं का राजा। देवता स्वर्ग कब मिलता है? पुण्य के कारण। तो इंद्र कौन है? जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर चुका है, सतत क्रतु इंद्र बना है, पुण्य आत्मा। तो इंद्र कौन है? पुण्य है। और इंद्र का पुत्र बाली कौन है? पुण्य है। तो भगवान ने पुण्य को मारा रोका। जा रहे भाभी, जा रहे हैं, हाओ जाओ, जय श्री सीताराम, हाओ जाओ। अब अगली साल जजमान आपको बनने हैं। भगवान ने कौन को मारो? इंद्र के पुत्र बाली को। इंद्र को आए देवताओं के राजा, माने पुण्य। तो भगवान ने पुण्य पे आक्रमण करो। तो भगवान चाहते कि पृथ्वी से पुण्य मिट जाए। यदि भगवान चाहते कि पृथ्वी से पुण्य मिट जाए तो बाली को ये सो बांध मारते कि अधमरो न हो तो सीधे प्राणी खा जाते। पुण्य को नहीं मिटाओ चाहे रहे। फिर पुण्य अभिमानी हो गया है। अभिमान का व्रण, अभिमान को खता होगा। तो भगवान ने वो खता पे मारो। तो अभिमान के खता में अभिमान की पीप बह गई। पीप बह गई तो शुद्ध बचो पुण्य। सो का कहने लगे भगवान, अब बचो शुद्ध पुण्य, अभिमान न कर गो। सो अचल करो तन राखो प्राण, बता रहे कोई बचा ले को तो हमने तो ही नहीं मारो। पुण्य अभिमानी हो गया था, सो अभिमान के ऊपर प्रहार करो है। अभिमान के खता फूट गो, पीप बह गई तो निराभिमानी हो गए, केवल पुण्य बचे हो। सो को तो बचा ले। बोले नहीं महाराज, देहि ज्योनि जन्मो कर्म वसतः राम पद अनुराग। महाराज सुनो तो, बड़े बड़े ऋषि मुनि मर गए,
यतन प्रयत्न करता हूँ जन्म जन्म तक, लेकिन मरती वेला राम नहीं के आई। हम कितने पुण्य आत्मा है कि राम भी कह रहे हो, राम के दर्शन भी कर रहे हैं, सो मौका फिर न मिले, हमने बचाओ। अरे जन्म जन्म मुनि जनन कराही, अंत राम कहे आवत राही। विचार करना, यहां पुण्य पाली अभिमानी हो गया था और सूर्य ज्ञान। अब सूर्य कैसे हो? सूर्य करत है इंधियारो दूर, इंधियारो कई याद है अज्ञान हो, और प्रकाश में कई याद है ज्ञान। सो सूर्य प्रकाश को स्रोते आए, सो सूर्य है ज्ञान, और ज्ञान के लड़का सुग्रीव भी हो गए ज्ञान, लेकिन ज्ञान इतने अभिमानी ने हतो, डरपोक हतो, कायर हतो, भीरू हतो। सो ज्ञान को मित्र बना लो सुग्रीव को, और अभिमानी पुण्य को मिटा दो। मतलब पुण्य में अभिमान हो ये भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। और द्वापर में सूर्य का पुत्र ज्ञान का बेटा ज्ञान अभिमानी हो गया था, और इंद्र का पुत्र अर्जुन पुण्य में अभिमानी था, तो वहां पुण्य से मित्रता करके ज्ञान अभिमान के ऊपर प्रहार किया। कहने का भाव ये है, भगवान का सिद्धांत है कि अभिमान चाहे ज्ञान में होवे और चाहे पुण्य में, अभिमान को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ज्ञान अभिमानी होगा तो उसके ऊपर प्रहार करेंगे, और पुण्य अभिमानी होगा तो पुण्य के अभिमान के ऊपर प्रहार करेंगे। ठीक है ना? बात बनी कि नहीं बनी? बोले महाराज हाँ, बोले अब तो जान ले, हमारा लड़का है जो अंगद, हम यहाँ हैं बल में ईद को समारो। भगवान के दर्शन करते हुए बाली भगवान के धाम को चलो, और धन्य है प्रभु यही जौन जन्मो कर्म बस राम पद अनुराग। हे भगवान, हम अपने कर्मानुसार जौन योनि में जन्म लेवे, चाहे कुत्ता बने चाहे बिलैया, हे भगवान कृपा करियो, आपके चरणों में प्रेम बनोड़े हुए। कुत्ता की कई भैया 4 पशुओं की खबर आ गई, वो तो 4 पशु बड़े निंदनीय हैं अपनी संस्कृति में। कुत्ता, गांव को सोगरा, ऊंट और गधा। कुत्ता जंगली सुअर नहीं, बिड़ सुअर, बिड़ बारा है गांव को, जो गंदगी खाता। जंगली सुअर गंदगी नहीं खावे, विष्ठा खाने वाला गांव का सुकर बारा है। और ऊंट और गधा, इन चारे में एक एक बड़ा भारी दोष श्रीमद् भागवत को दर्शन आ गया। कुत्ता में का दोष है? स्वामी भक्त तो होते बिना कारण रात के 12 बजे खड़े वो बेमतलब गुस्सा बगरा उठे, अकारण क्रोध करता है, ये कुत्ता का दोष है। सुगर को दोष का है, गंदगी खाता। ऊंट को अभिमानी हो सके हमसे बड़ों को है, और गधा कामी होता है। अच्छा जी, 4 ही प्रसन्न कवे होते हैं जब कोनो ऐसा मानस मिल जाए जो भगवान की कथा से विमुख रहते है, दूर रहते है, तो ये 4 ही कहते हैं अरे अब अपनी बदनामी हती, अपन समाज में गलत दृष्टि से देखे जाते, मनो अपन से गलत दृष्टि से जो देखो जैसे एक के सामने अब अपनी इज्जत तो ही दे। माने अंदाज लगा लो, इन 4 दैवीय प्राणियों से भी सबसे निंदनीय माना गया है जो कथा से दूर रहे, कथा से विमुख रहे, भगवान राम कृष्ण। अब लगाओ अंदाज। कुत्ता से एक मेरे कहने लगे महात्मा, कहने लगे काय रे भैया तुम्हारी 3 बातें समझ में नहीं आई हमारे यहाँ। कहने लगे का? बोले तुम इतनी जमीन डरी है धरती, जब तुम अपना मूत्र विसर्जन करत हो तो दीवारों में क्या करत हो? धरती पर नहीं करत। और दूसरी बात, भिखारियों को देख के तुम फालतू भौंकत हो।
और तीसरी बात भौंक भौंक कर तुमको सौन नहीं देते। माना था कि स्वामी भक्त तुम में 3 खराबी हैं। कुत्ता तो रो लगो, कुत्ता रो लगो, असूबा गिरने लगे। महात्मा जी कहले का है हमने का करे तुमसे रो रहा है। कहने लगे महाराज हम तो जानते थे कि भारत के सबसे बड़े ज्ञानी न हो, कोनो अज्ञानी ये प्रश्न पूछ तो हमसे तो हमको उत्तर देते। महान पुरुष हो गए तुम हमसे ऐसी बात पूछ रहे हैं, हमें तो दुख हो रहा है सो हम तो रो रहे हैं। तो बोले बते हो तो धरती में काली पेशाब करा था, दीवालों पर काय करा। कुत्ता कहने लगो धरती पे ऐसी तो हूँ जगह नहीं बची जहाँ भक्तों ने बैठ के भगवान को भजन न करो हो, शोभू को बचा के दीवार पे पेशाब कर। बोले हैं, बोले हाँ। भिखारी को देख के काय भौंका तुम? बोले ऐसे भौंका था कि हम सोच वो भिखारी हते भीख मांगने में चलो तो वो दान नहीं करो जिंदगी में, हम दान करो तो भिखारी बनते। काय को भौंक भौंक कर क्या दिया है कि बेटा दान करो सीख ले। हम सोई दी हते ये जन्म में जो तुम हो हमने दान नहीं करो तो भौंक भौंक के शिक्षा देते कि बेटा मान जा रे दान करो सीखे तो भिखारी न बने। अच्छा तो जाओ बताओ दिन भर के हारे थके मानस अपने घरे पलका पे सोते हैं, भौंक भौंक का नींद खराब करते। मतलब क्या लगे हम भौंका तो नहीं है, हम जगाऊ यहाँ है कि हम सोईरे मांस बने थे। तो वहीं यहाँ भगवान को छोड़ के रातों रात सोते से जी भगला कुत्ता बने गद्दा जग जाओ मान जाओ भजन कर ले। नहीं ऐसे तुम क्या भौंकत कर हो। महात्मा क्या लगो भाई बन गए कुत्ता की खबर है, कुत्ता की तो मुझ की बात है ज्यादा नहीं है। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की। बाली राम कह के भगवान के लोग को चलो भगवान को चिंतन। अरे राम कहने, अरे राम कहने काम जा जिसकी जिह्वा पर आ गया राम कहने काम जा। सब नहीं कह सका राम जा भी बात बाकी सुन लो। राम को नाम बड़ो सुख दे व्यापार हो मनो कवे 4 आदमी जब रहे एक फायदे नहीं हो रहा देख देख होता चौन नहीं हो रहा एक को 8 आना हो एक को 12 आना हो रहा नाम तो वही आए। श्रद्धावान लगते ज्ञान जेके हृदय में श्रद्धा हुई है गुरु के प्रति नाम के प्रति मताई बाप के प्रति मंत्र के प्रति भगवान के प्रति उतनो ज्यादा फल मिल है। अजय की श्रद्धा ने हुई है शोक अश्रद्धाया हतो मंत्र उकेलाना मंत्र मार गया गुरु मार गया मताई बाप मार गया भगवान मार गया सब मार गया उखने फल मिल। श्रद्धा का मतलब होता है हृदय से ऐसा समर्पण ऐसा प्रेम जो पूर्ण रूप से उसके प्रति समर्पित हो शरणागत हो श्रद्धा है। जितनी ज्यादा श्रद्धा होगी उतना ज्यादा फल मिलेगा। बिन विश्वास भगत नहीं ते बिन द्रवहि न राम। राम कहने का मजा जिसकी जिह्वा पर आ गया
और मुक्त जीवन हो गया और चारों पदार्थ पा गया, धर्म अर्थ काम मोक्ष चार मिल गया, पुरुषार्थ चतुष्टय। और मरती बेरा राम किया वैसा आपको तो जीवन धन्य हो जाएगा। काय मरती बेरा का फायदा करत है।